हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा। मस्जिदों से 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन मंदिरों से टैक्स गवर्नमेंट लेती है। विपक्ष क्या कर रहा है? घोटालों का उजागर तो करे, समझ में तो आए कि हाँ बीजेपी भी घोटाला करके आई, मोदी ने भी घोटाला किया। काम नहीं करना है, जाके बाबू राजा बाबू बन के बैठेंगे, पान खाएंगे, पीक मारेंगे, शाम होगी चले आएंगे। गरीब नहीं गया था नोट बदलवाने, जिसके पास पैसे थे, जो दबा दबा के रखे थे, वो गए थे। ये सारे आपके लिए सुख सुविधा के काम हो रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? मोदी जी अपना खेत बेच के लाएंगे? ये सरकार उनके लिए है जो कर्मशील हैं, जो कर्मशील नहीं है उनके लिए नहीं। अभी राम मंदिर बनने वाला है, 1 जनवरी तक ये बन के तैयार हो जाएगा। इस पे भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई राम मंदिर पे बहुत सारे प्रश्न आए। कल मैं समाचार में सुन रहा था कि मोदी जी राम मंदिर बनवाए और उस पे बमबारी करवाने वाले हैं। अच्छा। ताकि उसका इनको वो मिले, एडवांटेज मिले। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा। आम जनता को क्या लाभ हो गया इससे? आम जनता को क्या लाभ हो गया? आप ये बताइए, आप हिंदू हैं या मुसलमान? आप यदि हिंदू हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या लाभ हुआ। टूरिज्म, ये पहला देश का विकास होगा टूरिज्म से। और दूसरा हम इतने 130 करोड़ जो जनता है उसकी आस्थाएं जुड़ी हैं। ये इसको कम करके आंक रहे हैं क्या आप? नहीं तो इतने करोड़ों लग गए वो एक मंदिर बनाने में, उतने ही पैसे स्कूलों में खर्चा कर देते, हॉस्पिटल बनाने में खर्चा कर देते। नहीं, धर्म से अच्छा, धर्म से अच्छा कोई स्थान नहीं है। कर्मध्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धर्म से अच्छा कुछ नहीं है। धर्म जो है पहले स्थान पे आता है। जहाँ धर्म होता है वहीं अर्थ होता है, और जहाँ अर्थ धर्म दोनों होता है वहाँ पे काम होता है। काम जहाँ पे होता है इसके बाद तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये धर्म पहले स्थान पे आता है हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो कोरोना काल में थोड़ी ना ये मंदिरों ने कुछ कर दिया? बहुत कुछ किया है, हमें आपको पता ही नहीं है। मस्जिदों से 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन मंदिरों से टैक्स गवर्नमेंट लेती है। वो पूरा पैसा ही ले लेती है, यूं कहें तो। मस्जिदों से 1 रुपया पाते हैं आप? नहीं पाते, लेकिन मंदिरों से मिलता है। वो कहाँ जाता है? हिंदुस्तान के विकास में, हिंदुस्तान के विकास में, यानी हमारे विकास में, हमारे आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए वो पैसा वहाँ खर्च होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार और बीजेपी के सरकार में आपको क्या लगता है, अंतर क्या है? घोटाले तो हो ही रहे हैं। एक भी घोटाले हुए? अभी तक उजागर हुए होंगे, अभी तक उजागर हुआ। विपक्ष क्या कर रहा है? घोटालों का उजागर तो करे, समझ में तो आए कि हाँ बीजेपी भी घोटाला करके आई, मोदी ने भी घोटाला किया, कुछ तो समझ में आए। वो रफाल का तो नाम ले रहे थे राहुल गांधी, कब से रफाल का नाम ले रहे थे, साबित कर पाए? हुआ? नहीं हुआ। एक बार चिल्लाना, बाद में चुप हो जाना, यही इनका काम है। कई लोग, यानी मैं ऐसे जैसे लोगों से बात करता रहता हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, तब गरीबों के हाल हो गए थे। बहुत मजे से। एक केवल चिल्लाने वालों की बात थी, बाकी गरीब लोग बहुत मजे से आनंदमय जीवन काटे हैं। सही बोला। नोटबंदी में, हाँ, डिमोनेटाइजेशन में, कोरोना काल में भी, हर समय में गरीब एकदम आनंदमय जीवन काटा है। लाइनों में खड़ा रहना नहीं पड़ा लोगों को वो नोट बदलवाने। वो तो बहुत गरीब नहीं गया था नोट बदलवाने, जिसके पास पैसे थे, जो दबा दबा के रखे थे, वो गए थे, वो गए थे। भाई मेरे पास 2200 करोड़ है, तू एक काम कर 2 लाख बदल के ले आ। वो कमीशन पे जाते थे। हाँ, गरीबों को क्या चाहिए? आप ही दो, आप ही का नोट मैं बदल देता हूँ, 200 रुपया हमको दिहाड़ी मिल गई, बस बात खुश हो गई। हम रिक्शा चलाते हैं, 1000 पाते हैं, 1000 रुपया आप दो, आपके लिए हम लाइन में खड़े रहेंगे। आप दो, मैं लाइन में जाता हूँ 1000 रुपये में, मैं 1000 डेली का कमाता हूँ। तो ये मोटे पैमाने पे जिसके अंदर पैसा जमा हुआ था, उन लोगों ने ऐसा किया है।
दादा ये बात तो मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, पगार नहीं बढ़ी, बोनस आप नहीं ले रहे हो, सही है, पगार नहीं बढ़ी है। ये सारे आपके लिए सुख सुविधा के काम हो रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? मोदी जी अपना खेत बेच के लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? हमसे नहीं लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, तो करेंगे कहाँ से? बताइए। अच्छा, मोदी जी ने, जैसे कई लोग कहते हैं कि किसी और सरकार में दम नहीं था धारा 370 हटा देने का, इसका काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि क्या मिल गया देश को 370 हटा के? क्या मिल गया? क्या अभी 370 हटा के क्या मिल गया? ये कोई प्रश्न ही नहीं है। आप खुद सोचो कि क्या नहीं मिला। माइग्रेशन है शरीर, यहाँ पे मस्तक पे माइग्रेशन आ जाए, वो क्या करेगा? आपकी पूरी शरीर को मटिया मेट कर देगा। उस माइग्रेशन का इलाज उन्होंने किया है, उन्होंने इलाज किया है। भारत माता के माइग्रेशन पे सर पे वो था, ताज पे वो माइग्रेशन था, उसको उन्होंने कट किया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा, एक तरफ ये बातें एक तरफ रखी जाए, अब राहुल गांधी कहने लगे हैं कि नफरत की दुकान खोल रखी है मोदी जी ने, माइनॉरिटी को दबा के रखा जा रहा है। देखिए मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, राहुल गांधी को तो पता भी नहीं चल रहा है। सही बात है, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या करूं। हाँ, वो जबरदस्ती के मंत्री केवल खेल चल रहा है। मेरे पास एक वीडियो फेसबुक पे आया था एक दिन, मैं आपको दिखा दूं, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, जबकि ये हकीकत है। वो केवल मंत्री खेलना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। आलू से सोना निकालो, आलू से रुपया निकालो, यही सब उनको आता है और कुछ नहीं आता। सीधी सी बात। हाँ, उनको और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं उनके दिमाग में। अच्छा, अब जैसे ये बात हो गई, और भी एक आरोप लग रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सरकार उनके हाथों बिकी हुई है, उनको सब कुछ बेचे जा रही है। हाँ, इंडिया को दे दिया, ईरान को, पाकिस्तान को, क्या मालूम कहाँ कहाँ से ये न्यूज़ें निकल के आती हैं। ये तो हमें खुद नहीं, हमें तो हंसी आती है इन लोगों पे। ये लोग नेता कैसे बन गए? ये एयर इंडिया बिक गई। भाई देखिए, बिक नहीं गई, उसका निजीकरण किया गया है। आप यूं कहो, उसका निजीकरण किया गया है। रेलवे का करो, एयरपोर्ट का करो, एयरलाइंस का करो, या किसी अन्य जगहों पे। बात यहाँ आती है कि जब हम सरकारी नौकरी हमको चाहिए लेकिन काम नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी में हम पाएंगे, हमको चाहिए सरकारी नौकरी, काम नहीं करना है, जाके राजा बाबू बन के बैठेंगे, पान खाएंगे, पीक मारेंगे, शाम होगी चले आएंगे, यही चाहिए। प्राइवेट में जाएंगे आप, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो पगार देगा आपको। वो चीज़, वो सुख सुविधाएं अभी नहीं मिलेंगी, इसीलिए सब चिल्लम चिल्ली है और बाकी कुछ है नहीं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे निजीकरण हो गया एक बार, तो वो जब कंपनी चाहेगी तो कुछ भी भाव बढ़ा देगी, फिर गरीबों के हाल, फिर आम जनता की हाल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कल था वही आज भी है। जैसे कल से ज़्यादा सुख सुविधा में आज सब लोग जी रहे हैं। आप किसी भी जनता से पूछोगे, जो पार्टी लेवल की बात नहीं करेगा, किसी पार्टी को लेकर के बात नहीं करेगा, वो यही बोलेगा। मैं किसी पार्टी लेवल से बात नहीं, मोदी जी मेरे घर में लाके नहीं दे रहे, लेकिन परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमको, अन्य व्यक्तियों को, सबको इसका लाभ मिल रहा है, इसलिए हमारा झुकाव उनकी तरफ है। केंद्र में आपको क्या लगता है, अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे, तो केंद्र के क्या आपको आसार लग रहे हैं? केंद्र में कोई दूर दूर तक नहीं है। सही है। केंद्र में, जहां तक केंद्र का सवाल है, केंद्र में कोई दूर दूर तक नहीं है। क्या बात कर रहे हो दादा, इतनी सारी पार्टियां सब एक हो रही हैं, 26 पार्टियां मिल गई हैं एक साथ। 100 भेड़िए मिल करके एक शेर का शिकार, वो जमाना था, वो जमाना था। अभी शेर का शिकार कोई नहीं कर सकता, वो दम नहीं है, वो दम नहीं है। वो एक समय था जब
कुत्ते भी काट लेते थे शेर को। शेर अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला चलेगा, जिस तरह से चल रहा है। ऐसा क्या हम काम कर दिया ये केंद्र सरकार? क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है? किस क्षेत्र में आप पूछो, उस क्षेत्र में मैं बताता हूं किस क्षेत्र में काम नहीं किया है। गरीबों के लिए क्या कर दिया? रोजी रोटी, हमारे जैसे रिक्शा वाला आज 20 साल इंतजार करते करते आज की डेट में रोजी रोटी पाया है। खुद अकेला एक को मैं रोजी रोटी दे सकता हूं इस समय अपने रिक्शे से, यानी मैं एक को रोजी रोटी दे सकता हूं। 4,000 रिक्शा निकला होगा इनके राज्य में, तो 4 दूनी 8,000 रिक्शे वालों को नौकरी मिल गई, भरण पोषण हो रहा है। एक काम करने वालों के लिए है, जो निठल्ले हैं उनके लिए नहीं है। ये सरकार उनके लिए है जो कर्मशील हैं, जो कर्मशील नहीं है उनके लिए नहीं। ऐसी कोई स्कीम जो सरकार ने चलाई है जो गरीबों के काम? प्रकार की स्कीमें चली हैं, जहां तक गरीबों तक तो अभी क्या है, जो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं उनके पास तक तो पहुंच जाती है, जो माइंडलेस हैं उनके पास नहीं पहुंच पाती है। गरीबों के पास बहुत सारी स्कीमें चली हैं, कौशल विकास से देख लीजिए, स्किल इंडिया देख लीजिए, सारी स्कीमें चल रही हैं छोटे पैमाने पे, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे। कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं।